पूरे देश में इन दिनों एक शब्द गुंजायमान है, जयराम महतो। झारखंड को बने हुए लगभग 24 साल का वक्त हो चुका है और 29 साल का एक लड़का पूरे देश में छाया हुआ है। इस बार झारखंड में जिस तरीके से, जिस तेज तर्रार तरीके से जीत दर्ज किया और इनके तमाम जो प्रत्याशी रहे, उन्होंने दमखम के साथ बताया इस क्षेत्र में कि जनता का आशीर्वाद मिले, जनता का प्यार मिले और आवाम के वास्ते अगर मन में सोच हो तो कुछ भी किया जा सकता है। खुद हमारे साथ मौजूद है देश की सनसनी और झारखंड में उभरने वाले जयराम महतो, जो खुद यहाँ मौजूद है और जिस तरीके से विधानसभा में दस्तक दिया पहुंचे हैं, वो भी काबिल तारीफ है और जनता के वास्ते एक नई सोच भी रखते हैं। बहुत बहुत सर खुशी की बात, बधाई भी आपको कि एक नई उम्मीद झारखंड के लिए। जी, धन्यवाद। एक विश्वास लोगों ने जताया है और इस विश्वास का कारण यही रहा कि 24 वर्षों का झारखंड राज्य 24 साल पहले जिस मकसद के साथ हमने इस राज्य को अलग किया था, उस मकसद में कहीं न कहीं आज भी खामियाँ रही, राजनेताओं की उदासीनता रही, जिस कारण आज एक नए राजनीतिक दल का उदय हुआ है। एक शेर भी है कि अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैरों की महफिल में है। बिहार से मैं आता हूं और वहां पे सत्र भी चल रहा था, वहां भी चर्चा थी जयराम महतो की, उनके पार्टी की। इस वक्त हम रांची में मौजूद हैं और विशेष सत्र चल रहा है, खुद शपथ भी लिया है। क्या उम्मीदें देखते हैं झारखंड के लिए और आने वाले वक्त में झारखंड में कितना बदलाव होगा जयराम साहब की तरफ से? देखिए कहीं न कहीं मेरा विधायक विधानसभा के अंदर चुनकर आना ही एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि इस बार जितने भी 21 या 22 नए विधायक चुनकर आए हैं, जब आप उनके बैकग्राउंड को खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कोई सांसद जी का भाई है, कोई मंत्री जी का बेटा है या फिर कोई बढ़िया घराने से है, इसलिए वो चुनकर आया है, आई है। लेकिन जयराम महतो बिना किसी बैकग्राउंड के यहाँ तक आया है, तो यही सबसे बड़ा बदलाव है। और जब बदलाव के उद्देश्य के साथ मेरा विधानसभा में आगमन हुआ है, तो मेरे जो क्रियाकलाप होंगे, मेरा जो सदन में उपस्थिति रहेगी, वो कहीं न कहीं बदलाव के पक्ष में ही रहेगा। सदन में भी हम देखेंगे, चाहे वो ध्यानाकर्षण हो, जीरो हो या तारांकित सवाल हो, उसके जरिए तमाम जो आवाम की जो आवाज है वो सदन में गूंजेगा भी। और जिस तरीके से झारखंड में बताया भी इन्होंने कि बहुत बड़ा बदलाव देखने को भी मिलेगा, वो भी गौर करने वाली बात होगी। सर, जनता के नाम क्या संदेश है और पूरे झारखंड की जनता के नाम, सिर्फ डुमरी की जनता के नाम नहीं, जनता आपको देख रही, लाखों लोग आपको देख रहे हैं एबी न्यूज जैसे बड़े ब्रांड पर, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो जनता से यही कहना चाहूँगा कि भारत देश अंग्रेजों की एक लंबी गुलामी के बाद स्वतंत्र हुआ। जब यह देश स्वतंत्र हुआ तो इस देश के बुद्धिजीवी वर्ग, महापुरुष, स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता, उनको लगा कि इस देश में एक नियम कानून की स्थापना हो जिससे ये देश चलेगा, उसका नाम संविधान दिया गया। और फिर ये व्यवस्था की गई कि वोट की व्यवस्था, कि वोट की व्यवस्था से जब नेतृत्वकर्ता चुनकर आएंगे तो उस देश की उन्नति का कार्य करेंगे। तो इसलिए जनता से हम यही अपील करेंगे, आपके लिए, आपके पास अगर आज के डेट में सबसे महत्वपूर्ण कुछ है तो संवैधानिक शक्तियां हैं और आपके मत का अधिकार है। इसलिए जब भी आप अपने मत के अधिकार का उपयोग करें तो आप अपने बेहतर भविष्य की बुनियाद के लिए करें, ना कि क्षण भर के लिए जो लोभ प्रलोभ का प्रलोभन दिया जाता है उसके लिए। तो इसलिए राज्य की जनता, मैं उनसे अक्सर विनती करूंगा कि जब भी आपका हाथ वोट के लिए उठे, वो बदलाव के लिए उठे। और आज जेलकेम पार्टी को जो उन्होंने वोट दिया है, महज 2 महीना पहले हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ था और 11 लाख के आसपास, 12 लाख के आसपास जो वोट मिला है, प्राप्त हुआ है, वो ऐतिहासिक है और उसके मान सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी। हम लोग सदन के साथ, सदन के बाहर भी संघर्ष करते हुए जनता के मुद्दों को समाधान करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। चूंकि 2025 में कुछ राज्यों में चुनाव भी हैं और बिहार सबसे जो प्रदेश है जहां पूरे देश की नजरें भी हैं, आपकी एंट्री होगी सर? देखिए, अब क्योंकि मान के चलिए बिहार राज्य, वहाँ नामचीन पार्टियां हैं और हम लोग एक नए पार्टी के तौर पे इमेज बनाए हैं। इंडिया और एनडीए से हटके हमारी इमेज है। नामचीन पार्टियों की यहाँ भी धूल जी जी, यहाँ भी उनको हम लोगों ने बिल्कुल बैकफुट पर उनको ला के खड़ा किया है। तो अब हमारा स्टैंड अभी क्या रहेगा, किस दल के साथ हमारा स्टैंड क्या रहेगा, वो अभी तय नहीं हो पाया है। या फिर हम लोग अकेले चलेंगे, फिलहाल अकेले चलने की स्थिति में हम लोग हैं। तो बिहार जब हम लोग ऐसा चुनाव आएगा तो उस समय सोचा जाएगा, लेकिन फिलहाल हम लोग अपने राज्य को लेकर काफ़ी केंद्रित हैं और उसी विषय पे काम कर रहे हैं। चलते चलते बहुत छोटा सा सवाल है जो जयराम साहब से हम पूछना भी चाहेंगे। सर, जो हश्र हुआ बीजेपी का या गठबंधन का, या जो नतीजे आए सत्ता पक्ष के, जयराम महतो इसके बीच में अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, बकायदा बाबूलाल मरांडी जी,
जब भी समीक्षा कर रहे हैं तो उसमें जयराम महतो का नाम लेने से परहेज नहीं कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं। तो यही नाम उन्हें चुनाव से पहले लेना चाहिए था। तब इनसे जब भी सवाल होता था तो ये कहते थे कि जयराम नाम का कोई फैक्टर यहाँ नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, उनके विचार अच्छे हैं या बुरे उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन इस बात को मानना होगा वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और सबसे बड़ी पार्टी होने का कारण भी है कि छोटी छोटी चीज़ों को बहुत गहराई से वॉच करती है। जैसे हेमंत बिस्वा जी, बेशक उनके विचार से आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की कार्य कुशलता की प्रशंसा है कि उनको एक प्रखंड अध्यक्ष अगर रूट गया तो उसके घर मनाने चले गए। हमारे बहुत ऐसे दोस्त हैं जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, पंचायत के नेता हैं, गांव के नेता हैं, और उनको पता चला कि ये नाराज है, वो उनको मनाने के लिए घर तक चले गए। तो जब उस कुशल राजनेता को, असम राज्य के मुख्यमंत्री, उन्हें ये सारी विषय उनको दिखा, तो उनको झारखंड के मुद्दे क्यों नहीं दिखे, झारखंड के लोगों की मांगे क्या है वो क्यों नहीं दिखा। तो अगर झारखंड के लोगों की मांगों के अनुसार अगर वो कार्य करते हैं, अपने संबोधनों में जिक्र करते हैं, तो ये दुर्दशा नहीं होती। ये दुर्दशा का कारण वो स्वयं है। सबसे पहली बात, उन्होंने खुद महागठबंधन की सरकार बनाने में भूमिका का निर्वहन किया है। अगर वो माननीय मुख्यमंत्री को सलाखों के पीछे लेके नहीं जाते हैं, ये परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होती। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल। अब जब मान के चले 2019 से 2024 तक झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन के नेतृत्व में राज्य की जनता ने जनादेश दे दिया था, तो उनको किसी प्रकार से बाधित करने की आवश्यकता नहीं थी, अभी गलत तरीके से। तो उसमें क्या है, बहुत ही सहानुभूति हुआ। कल्पना मैडम बाहर आई, गांव गांव गई, महिला होने के कारण महिलाओं से सिंपैथी जुड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी ने जेएमएम की सरकार आए कैसे, वो रास्ता इन्होंने खुद बनाया है।